नमस्कार दोस्तों एक प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसी हुई कि अब मेरा भी अनुभव है यहाँ पर थोड़ा सा फेल होने लगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जो क्रेन की मोटर है, जो कप्पी की मोटर है, जो कि ओपन वेल आती है, जो कि रेड कलर की तार आती है उसके अंदर पानी वगैरह नहीं होता। ऊपर वाली जो सूखी मोटर आती है वो वाली क्रेन वाली मोटर, तो उस मोटर को ऐसे हुआ कि मेरे साथ जो बंदा काम करता है उसको 3 से लेके 4-5 बार झटके लगे मोटर को, उस क्रेन को पकड़ने के बाद क्रेन चलाते चलाते उसको 5 से लेके 6 बार, ये सॉरी 4 से लेके 4 बार तो झटके लगे उसको। मेरे को एक बार भी नहीं लगा। और जैसे मैंने मल्टीमीटर पर इस मोटर का शॉर्ट चेक करता हूँ तो मोटर बॉडी आर्ट तो दिखाता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं मोटर को ऑन करता हूँ पाइप ऊपर खींचने के लिए तो वो जो बंदा है वो भी उछलने लगता है। ये समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम है कैसी। मोटर तो शॉर्ट नहीं दिखाता है, बॉडी आर्ट तो नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी शॉक लग जाता है। चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अलग तरह का प्रॉब्लम मुझे इस मोटर के अंदर देखने को मिला। ये जो मोटर है हमारे क्रेन का है, इसको हो क्या रहा है कि मल्टीमीटर जो है मोटर को शॉर्ट नहीं बता रहा है, लेकिन मोटर को शॉक लग रहा है। एक प्रो जो है मल्टीमीटर का मैंने ज़मीन के अंदर घुसेट दिया और मोटर को गीले ज़मीन के ऊपर रख दिया और मल्टीमीटर को सिलेक्ट किया वेरी सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर। जो देखिए ज़मीन के ऊपर टच करेंगे तो कांटा घूम जाएगा सिर्फ ज़मीन के ऊपर टच करने से। तो ये जो मोटर का जो है स्टार्टर का जो बटन है मैं उसको लगा देता हूँ और मोटर का शॉर्ट चेक करने की कोशिश करता हूँ। मोटर का शटर ऑन किया और मोटर का शॉर्ट चेक करता हूँ तो मोटर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। अभी आप कहोगे कि एक मोटर के तार को लगा तो दूसरा जो तार है मोटर की बॉडी को लगाना चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो है मोटर गीले ज़मीन के ऊपर रख दिया तो उसका ऑटोमेटिक जो है एक तार बॉडी को टच ही हो रहा है ज़मीन के द्वारा। ठीक है, अब हमको मल्टीमीटर शॉर्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन ये अगर मैं इसको ऐसे चेक कर लेता हूँ तो ये शॉर्ट दिखाता है, ये ज़मीन अर्थ दिखाता है। आपको आगे पता चलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी, जिससे ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। अब ये जो मोटर है मैं 2 पेज के ऊपर घुमाता हूँ, क्योंकि ये जो मोटर है वो 3 पेज का है। हमारे यहाँ पे लाइट फिलहाल जो है 3 पेज का है ही नहीं, इसलिए मैं आपको अभी जो है इसको 2 पेज के ऊपर घुमा लेता हूँ। देखिए अभी मैंने सारे जो MCB ऑन कर लिए, तो अब देखिए मैं मोटर को सबसे पहले स्टार्टर को ऑफ कर दिया। अब देखिए तीनों जो है अभी सिंगल फेज वोल्टेज दिखा रहा है। अब यहाँ पर स्टार्टर को ऑन कर लेता हूँ। अब हमारा दूसरा और स्टार्टर है मोटर का, उसको भी ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैंने मोटर को ऑन कर लिया। ऑन करने से देखिए अब हो क्या रहा है कि मोटर तो ऑन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें भी दिक्कत नहीं है। और अभी जो है ये जो तारे में मोटर के पुली को टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए आग निकल रहा है, जाल निकल रहा है। ये देखिए एक ऐसी आग निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि मोटर को करंट आ रहा है। और मल्टीमीटर जो है ये वाला चीज़ जज नहीं कर पा रहा है। मल्टीमीटर नहीं बता रहा है, मल्टीमीटर तो ऐसे बता रहा है कि इसको शॉक आ ही नहीं रहा, लेकिन ये ऐसे मैं चेक कर लेता हूँ अर्थ के द्वारा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल 100% आँखों से दिखा रहा है कि ये मोटर को करंट आ रहा है। क्योंकि ये आग तभी लग रहा है जब मोटर को करंट आ रहा है, क्योंकि मोटर को मेन आ रहा है, क्योंकि मोटर बॉडी अर्थ हो चुका है और फिर अगर हम मोटर को अर्थ लगाते हैं तो वो जो है आग निकालता है। तो इस प्रकार भी हम मोटर का शॉर्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी कोई नहीं बताएगा, हम ही बता रहे हैं आपको। अभी जो है मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकालने की कोशिश हम कर लेते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ें निकाल देते हैं, कैपेसिटर वगैरह, क्योंकि इसके अंदर शॉक वगैरह रहता है, शॉक ये दे सकता है इसी की वजह से। अब देखिए इस मोटर को अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ हो चुका है कि ये शॉर्ट नहीं बता रहा है लेकिन करंट आ रहा है। अब देखिए मैंने इस मोटर को हटा लिया, स्टैंड से मोटर को निकाल दिया। अब एक जो प्रो है मोटर का मैं फिर से ज़मीन को लगा रहा हूँ। ये ज़मीन को मैं इसलिए लगाऊँ, ये तो मेरे को मोटर के बॉडी को टच करना चाहिए, लेकिन मैं ज़मीन को इसलिए घुसेड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को और एक हाथ कम पड़ रहा है, इसीलिए मैं ज़मीन को घुसेड़ रहा हूँ। नहीं तो एक प्रो हमको मोटर के बॉडी को लगाना चाहिए और दूसरा प्रो मोटर के लीड को। तो यहाँ पर देखिए अब बॉडी जो ज़मीन को अर्थ लगा दिया तो मोटर को बता रहा है, इसका मतलब ये टच हो चुका है। अब मैं लीड को लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से आप आंखों से देख लो कि शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ये देखिए अब दिखा है, ये देखिए पहले नहीं दिखा रहा था और अब दिखा रहा है। आप थोड़ा सा वीडियो प्लेबैक करके देख लीजिए, पहले ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा था लेकिन अब दिखा रहा है। ऐसे दिखाना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं दिखा रहा था, तो अब दिखा रहा है। मतलब अभी जो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, मल्टीमीटर पहले प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा था लेकिन अभी ये बता रहा है कि मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। ऐसे होगा तो ये समझ में आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, मोटर जली है, कुछ लीड के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन वो बता ही नहीं रहा तो हम क्या उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अब अगर चेक करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मोटर शॉर्ट दिखा रहा है। सबसे पहले ये अगर जब भी कभी आप ऐसी मोटर चेक करते हो तो सबसे पहले आपको मोटर को ज़मीन के ऊपर रख देना चाहिए, टेबल के ऊपर आपको ऐसे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर अगर गीले ज़मीन के ऊपर आप मोटर को रखेंगे तो आपको इस प्रकार अर्थ दिखाएगा।
तो अब मैं एक हाथ से प्रो पकड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं एक प्रो को यहाँ पर मोटर की लीड को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक हाथ से इसको फिक्स भी कर दिया, क्योंकि मेरे को एक हाथ अब यहाँ पर कम पड़ रहा है। एक हाथ से कैमरा पकड़ूंगा तो दूसरे हाथ से काम कैसे करूँगा। अब देखिए शॉर्ट तो दिखा रहा है। अब इसकी मेरे को लग रहा है कि लीड के अंदर शायद कोई प्रॉब्लम हो, तो लीड को मैं थोड़ा सा मोटर की लीड को हिला के देख लेता हूँ। कई लीड मोटर की जो लीड है वो तो बॉडी को टच नहीं कर रहे, उसको मैं हिला के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा क्लू मिल गया है कि इसको लीड को टच करने के बाद काटा कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए मल्टीमीटर की सुई कम ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये लग रहा है मेरे को कि 100% इस लीड के अंदर ज़रूर प्रॉब्लम है। ये देखिए लीड खींचने के बाद काटा वापस आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, इसका मतलब 100% प्रॉब्लम इस लीड के अंदर ही है। तो मोटर को खोलना पड़ेगा और लीड को दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा। तो ये प्रॉब्लम अब मेरे को समझ में आ गई और प्रॉब्लम भी ये दिखा रहा है। अब देखिए इस मल्टीमीटर से मैं फिर से एक बार चेक करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये देखिए बॉडी को सबसे पहले टच करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को टच करने से हमको ऐसी सारी चीज़ें सब कुछ पता चलेगा। अब देखिए फिर से ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, फिर से ये बॉडी अर्थ नहीं दिखा रहा है। ये देख लीजिए ये बॉडी को फिर से नहीं दिखा रहा है, और ऐसे में इंसान का दिमाग चकरा जाता है। ऐसे में मतलब ये क्या होता था कि ऐसे मोटर को शॉर्ट तो नहीं दिखाता था, क्योंकि मोटर बंद होती थी, और जब मोटर को चालू करती तो वाइब्रेट होने की वजह से वो लीड मोटर की बॉडी को टच हो जाती थी, और इसी की वजह से मोटर को जो है शॉक लग जाता था। तो हमारे जो बंदे को है 2-3 बार शॉक लगा, 4 बार शॉक लगा पूरी तरह से। तो एक बार झटका लगाने के बाद वो बोलता है कि शॉक लग रहा है मेरे को, और मैं बोलता हूँ कि कहाँ पे लग रहा है, क्योंकि मैं भी उसी मोटर को पकड़ा हुआ था, तो मेरे को शॉक नहीं। मैं थोड़ी सी वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा शोर था, इसीलिए मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी जो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मोटर जो है जला भी नहीं है और पूरी तरह से अच्छा है। मैंने चेक कर लिया इसको मोटर को, अगर कहीं पर भी अगर जला होता तो शॉर्ट दिखा लेता ज़रूर, लेकिन इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे को लग रही है लीड के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये जो है लीड निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये जो मोटर की है कुछ लीड जो है मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए एक जो है पहला वाला जो लीड है उसको निकाल लेता हूँ, थोड़ी सी हाथ की दिक्कत है। ये देखिए अभी इसको मैं इस प्रकार जो है लीड निकालूंगा, ताकि मुझको आसानी से बाद में से लीड जो है वापस खींच पाऊँ मैं। ये देखिए अब इस प्रकार जो है पूरी तरह से मैंने लीड निकाल दिया हूँ। अब मेरे को इसको ऊपर भी स्लीव भी डाल दिया हूँ, और ये देखिए ये पूरी तरह से मैं नया स्लीव डाल दिया, और जो प्रॉब्लम वाला जो लीड है उसको मैंने बाहर रख दिया, और जो प्रॉब्लम दिखा रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख लो, थोड़ा सा कैमरा के अंदर मैं ठीक से दिखा नहीं रहा हूँ, शायद टॉर्च की वजह से दिख नहीं रहा। तो ये जो है यहाँ पर जो तार है जो है बॉडी को टच हो रहा था, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्योंकि काला वगैरह पड़ चुका है और स्लीव से बाहर तार आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो तार है एकदम खुले में बाहर आ रहा है। ये देखिए आप देख रहे हो ना, ये देखिए। तो इस प्रकार जो है तार बाहर आ चुका है, इसके स्लीव के बाहर आ चुका है। तो बस इसी को रिपेयर करना है और कुछ नहीं। इसके ऊपर से और एक बड़ा वाला स्लीव डाल देंगे तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये देखिए बस इसी के अंदर प्रॉब्लम है। ये जो है मोटर गर्म हो कि स्लीव शायद ख़राब हो गया होगा, और इसकी वजह से ये जो है मोटर का जो एक जो तार है वो मोटर के बॉडी को घिस रहा था। कब? जब मोटर वाइब्रेट हो रहा हो तब ये बॉडी को घिसेगा और मोटर को शॉक देगा। अब मैंने जो है इसका सारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कर दिया। अब लाइट जो है 3 फेज का है, अभी मोटर 3 फेज का है, इसीलिए मैं 3 फेज के ऊपर घुमाने की कोशिश करूँगा, और फिर से मैं आपको ज़मीन अर्थ से मैं आपको दिखाऊँगा कि मोटर बॉडी अर्थ है क्या नहीं। ये देखिए अब यहाँ पर कोई जाल वगैरह, कोई रोशनी वगैरह, कोई आग वगैरह कोई निकल नहीं रही, इसीलिए ये जो मोटर है पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। बस यही था इस वीडियो के अंदर कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है, बिल्कुल जल्दी दिखता नहीं है, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये देखिए प्रॉब्लम थी, लेकिन ये प्रॉब्लम जब मोटर चालू हो तभी दिखा रहा था, लेकिन जब बंद हो तभी नहीं दिखा रहा था। और एक तरीका है आप मोटर का शॉर्ट चेक कर सकते हो। देखिए इस क्लैंप मीटर को 750 के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, और मल्टीमीटर का एक जो प्रो है वो ज़मीन को अर्थ दे देना है, और दूसरा प्रो बस मोटर चालू करके मोटर की बॉडी को टच कर लेना है इस प्रकार। तो अगर मोटर को करंट आ रहा है तो यहाँ पर 220 वोल्ट या फिर 300 वोल्ट ज़रूर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये है मोटर शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब ये क्लियर हो चुकी है। तो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो मोटर की लीड के अंदर थी, वो भी हमने शॉर्ट आउट कर दी। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।